औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, आज हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का। वो कह रहे हैं अ बिल फॉर ₹1250 फॉर फर्नीचर सोल्ड टू बी ब्रदर्स वाज क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। वो कह रहा है आपने 1250 रुपये का फर्नीचर बेचा है बी ब्रदर्स को, आपने क्रेडिट कर दिया है सेल्स अकाउंट को। तो जब फर्नीचर बेचा है, फर्नीचर एसेट है, तो फर्नीचर जब बेचा है तो इसकी करेक्ट एंट्री होगी बी ब्रदर अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपने उनको फर्नीचर बेचा है, और फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि फर्नीचर गुड्स नहीं है, एसेट है। तो एसेट जब भी सोल्ड होगा तो वो अपने नाम से आएगा। तो ये आपने बी ब्रदर को फर्नीचर बेचा है 1250 का, तो बेटा इसकी रॉन्ग एंट्री क्या हुई है? आपने बी ब्रदर को तो डेबिट किया है 1250 से, लेकिन आपने कंसीडर कर लिया है कि हमने उनको सेल्स की है 1250 की। तो बेटा ये गलती हो गई है, बी ब्रदर को डेबिट करना था, हमने डेबिट किया है। तो रेक्टिफाई एंट्री में अब देखेंगे बी ब्रदर को डेबिट करना था, किया है? हाँ जी किया है, ये बिल्कुल सही हमने नोट किया। फर्नीचर को क्रेडिट करना था, किया? जी नहीं किया। तो फर्नीचर को हम पहले क्रेडिट करेंगे, फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट 1250 जब लिख लिया क्रॉस। सेल्स को गलती से क्रेडिट किया, इसको कैंसिल करने के लिए सेल्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा 1250 से, ये क्रॉस, ये आपकी रेक्टिफाई एंट्री बन जाएगी। अब नेक्स्ट वो कह रहा है एन अमाउंट ऑफ ₹890 रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट वाज क्रेडिटेड टू कमीशन अकाउंट। बेटा आपने अमाउंट रिसीव किया है इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन आपने इसको कमीशन अकाउंट की तरह लिख लिया है। तो अब हम इसको किस तरीके से लिखेंगे? जब आपने अमाउंट रिसीव किया है तो आपके पास कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, और इंटरेस्ट अकाउंट आपने क्रेडिट करना था, इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट, और वो आपका आ रहा है 890। आपने गलती कर दिया है, कैश तो आ रहा है लेकिन कमीशन की जगह आपने कमीशन अकाउंट क्रेडिट कर दिया है 890 से, तो ये तो गलती कर दी। अब कैश को डेबिट करना था, आपने डेबिट किया है, हाँ जी किया हुआ है, रॉन्ग एंट्री में हमने उसको सही लिखा है। लेकिन इंटरेस्ट गलती क्या की है? इंटरेस्ट को क्रेडिट करना था, किया? जी नहीं किया। तो मैं इंटरेस्ट को करूँगा बेटा क्रेडिट, इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट 890 से, ये लिख दिया। कमीशन को क्रेडिट किया हुआ है गलती से, तो इसकी कैंसिलेशन के लिए मैं इसको कर दूंगा डेबिट, कमीशन अकाउंट हो जाएगा बेटा डेबिट 890 से। तो ये आपकी रेक्टिफाई एंट्री बन जाएगी दूसरी। थर्ड की तरफ चलते हैं। वो कह रहा है गुड्स टू द वैल्यू ऑफ ₹1300 वर रिटर्न बाय अली बट रिटर्न वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। आप उसने कहा कि आपने 1300 रुपये की चीज़ें अली से वापस ली हैं, तो बाय अली का मतलब अली से वापस आई हैं, और उसने क्या जी रिटर्न वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। जब बेटा बुक्स की बात आ जाए, इसका मतलब ये हो गया कि आपने एंट्री लिखी ही नहीं है, आपने एंट्री लिखी ही नहीं है। तो इसका मतलब ये कि नहीं लिखी तो फिर लिख देंगे। आप इसकी डायरेक्ट एंट्री रेक्टिफाई कर सकते हैं कि एक एंट्री आपने लिखी नहीं है तो आप इसको लिख दो, अगर नहीं ऐसा करना तो करेक्ट में लिखो और फिर वही एज इट इज़ रेक्टिफाई में लिख दो। तो टाइम सेविंग के लिए मैं कहूँगा आप डायरेक्ट रेक्टिफाई में लिख दो कि अब रिटर्न बाय अली है, अली से वापस आएगा। तो अली से जब चीज़ें वापस आई हैं तो बेटा ये आपकी सेल्स रिटर्न है, तो मैं इसको कहूँगा रिटर्न
इनवर्ड अकाउंट डेबिट और आई किससे है, अली से, तो अली अकाउंट क्रेडिट 1300। ये आप डायरेक्ट रेक्टिफाई कर लो तो ये आपके लिए बेस्ट है। अच्छा जी, नेक्स्ट वेजेस पेड ₹1000 पोस्टेड टू द वेजेस अकाउंट ट्वाइस। तो कह रहा है आपने वेजेस पे किए 1000, लेकिन वेजेस को आपने ट्वाइस लिख दिया, 2 बार लिख दिया। तो इसका मतलब ये हो गया ओरिजिनल एंट्री है वेजेस अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, कितने से 1000। आपने वेजेस को ट्वाइस 2 बार यानी कि 1000 जमा 1000 2000 से आप लिख चुके हैं। ठीक हो गया जी, 2000 से डेबिट और कैश अकाउंट आपने बिल्कुल सही लिखा है 1000 से। तो यहाँ पे देखते हैं रेक्टिफिकेशन। वेजेस को आपने बेटा 1000 से डेबिट करना था, किया, हाँ जी किया हुआ है, ये मैंने 1000 काट दिया। और दूसरा कैश को क्रेडिट करना था, किया, हाँ जी किया हुआ है। तो फिर क्या आपने ज़्यादा किया है, वेजेस अकाउंट आपने 1000 रुपया ज़्यादा किया, तो वेजेस अकाउंट को हम कैंसिल करने के लिए 1000 से क्रेडिट करेंगे और जैसे लिख दिया ये क्रॉस हो गया और सस्पेंस अकाउंट आप कर देंगे डेबिट 1000 से। अब बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ा गौर से इसको सीखिएगा। लास्ट वाला पॉइंट, द अमाउंट ऑफ ₹250 रिटर्न ऑफ बैड डेट्स इन द प्रीवियस ईयर नाउ रिसीव्ड क्रेडिटेड टू द पर्सनल अकाउंट ऑफ द डेटर। वो कह रहा है आपने 250 रुपये रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स, आप बैड डेट्स लिख चुके थे पिछले साल जो आपके बैड डेट्स थे वो आप इनको बैड डेट्स कंसीडर कर चुके थे। लेकिन वो कह रहा है पिछले साल तो आप इनको बैड डेट्स कंसीडर कर चुके थे और इस साल आपको उनसे पैसे रिसीव हुए हैं, लेकिन आपने उसको गलती से पर्सनल अकाउंट ऑफ द डेटर कर दिया। आपने उसको ये समझा कि ये हमारा डेटर है। तो बेटा यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताता चलूँ मैं आपको। जब भी फॉर एग्जांपल एक डेटर था, हमने उसको सेल की, एंट्री होती है डेटर अकाउंट टू सेल अकाउंट। वो कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, इसका मतलब ये हो गया कि जो पैसे नहीं है तो हम उसको बैड डेट्स बना लेते हैं। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट हो जाता है और डेटर अकाउंट हो जाता है क्रेडिट। तो डेटर से कैंसिल हो तो बैड डेट्स अकाउंट टू सेल्स अकाउंट एंट्री बच जाती है। इसका मतलब जब हम बैड डेट से पैसे रिकवर करते हैं तो इसके अगेंस्ट हमारे पास आता तो कैश अकाउंट ही है, लेकिन क्रेडिट करते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट जो कि इसके अगेंस्ट चले जाते हैं। ठीक है जी, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट लिख देते हैं। तो ये चीज़ हमारी आएगी। तो हम इसका मतलब ये है कि उसने क्या, आपने बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट को डेबिट करना था लेकिन आपने क्रेडिट कर दिया है पर्सनल अकाउंट को या डेटर अकाउंट को। पर्सनल डेटर पर्सनल अकाउंट लिख लें। तो ओरिजिनल एंट्री आपकी बनती है कैश अकाउंट डेबिट और बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट क्रेडिट। बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट क्रेडिट कितने से, 250 से। आपने क्या एंट्री पास आउट किया है, कैश तो आ रहा है ऑब्वियसली, आपने लिख दिया डेटर पर्सनल अकाउंट। तो अब बेटा आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। कैश को डेबिट करना था, किया, हाँ जी किया हुआ है।
बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट को आपने क्रेडिट करना था, किया जी नहीं किया, तो पहले हम उसको बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। $250 से मैंने इसको क्रेडिट कर दिया, जैसे लिखा मैंने इसको क्रॉस कर दिया। और डेटर पर्सनल अकाउंट को मैंने गलती से क्रेडिट किया, इसको मैं कैंसिल करने के लिए डेबिट करूँगा। डेटर पर्सनल अकाउंट कह दें या खाली पर्सनल अकाउंट लिख दें, दोनों सूरत में आपका सवाल ठीक होगा। जैसे ही मैंने लिख दिया, इसको मैंने क्रॉस कर दिया, तो ये बेटा आपकी रेक्टिफाई एंट्री होगी लास्ट वाली, जो कि बड़ी टेक्निकल थी। और बेटा अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।